अति विशेष है। अति विशेष इसलिए है कि जिसको भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, उसको इस दिन की महिमा प्रतिदिन प्रति क्षण करते रहनी चाहिए। जिन जिन को ऊंचाइयाँ प्राप्त करना है उन्हें करनी चाहिए। आप बताओ, आप लोग स्वयं उत्तर दें कि कोई व्यक्ति आपके साथ गुस्सा करे, क्रोध करे, लड़ाई झगड़ा करे, तो क्या आप उसके साथ रहना चाहोगे? क्या आप उसके साथ रहना चाहोगे? क्या आप उसके साथ जिंदगी गुजार सकते हो? क्या आपको शांति की प्राप्ति उसके साथ होगी जो दिन भर आपके साथ क्लेश करे? क्या आप ऐसे घर में रहना चाहोगे कि जिसके पड़ोसी दिन भर लड़ते झगड़ते हों? जब आप स्वयं ऐसा रहना नहीं चाहते तो सोचो, फिर आपके साथ कौन रहना चाहेगा जब आप गुस्सा करते मिलोगे? जब आप हमें यही विचार करना है कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं है तो वो क्या दूसरे को पसंद आएगी? जब किसी का गुस्सा करना, किसी का चिल्लाना, किसी की कशाई करना जब मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो यह मेरा करना क्या किसी दूसरे को पसंद आएगा? बस यही विचार करके जाना कि वह कार्य मुझे नहीं करना जो मुझे अच्छा नहीं लगता। जीवन में जो लड़ता है उसके कितने मित्र होंगे? आप मित्रता किससे करना चाहते हो? आप जीवन में किसके साथ रहना चाहते हो? जीवन में आप उसी के साथ रहें जो आपके साथ बंधु हो। पता है, हम भी मान कषाय के पुतले हैं कि नहीं? हम क्रोध कब करते हैं? जब हमारे मान पे ठेस पहुंचती है। हम उस मान कषाय के पुतले हैं, ऐसे पुतले हैं जिसने मान को ठेस पहुंचाई और हमने क्रोध की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। अब बताओ, ग्रीष्म ऋतु किसको पसंद है कि शीत ऋतु पसंद है? आपको अगर घूमने जाने का मौका मिले, कहते ना सबको छुट्टियों में घूमने जाना अच्छा लगता है, तो आप ग्रीष्म के प्रदेशों में घूमना जाना पसंद करेंगे कि शीत के प्रदेशों में जाना पसंद करेंगे? जब शीत प्रदेशों में पसंद करेंगे तो जब आपका स्वभाव भी वैसा ही शीतल होगा तो लोग भी आपसे आकर जुड़ना पसंद करेंगे। आप बताओ, आपको लगता नहीं है आप लोग सब यहाँ क्यों आए हैं? आचार्य विशुद्ध सागर जी की देख कर आए हैं। क्या देखा? उनके उष्ण स्वभाव को देखा कि उनके शीत स्वभाव को देखा? आज तक आपने किसी ने भी आते देखा अचानक गुस्सा करते या किसी को कुछ देखते बोलते? हमें तो 12 साल हो गए, हमने कभी गुरुजी गुस्सा करते नहीं देखा, कभी नहीं देखा गुस्सा करते। कोई हमसे कहते महाराज जी चलो अब बड़े हो गए हो विहार करो। मैंने कहा क्या करना है जब गुरुजी से इतना वात्सल मिल ही रहा है? और शीत प्रदेश में रहने में किसको आनंद नहीं आएगा? शीत प्रदेश में रहने में किसको आनंद नहीं आएगा? कौन उस प्रदेश में जाना चाहता है? हम तो कभी नहीं चाहते। मुझे तो कभी नहीं जाना उस प्रदेश में, मुझे तो हमेशा शीत प्रदेश में ही रहना पसंद है। मेरे साथ तो समस्या भी यही है, गर्मी बढ़ जाए तो गले से भोजन नहीं उतरता और ठंडी आ जाए तो भोजन उतर जाता है। अब बताओ, जब जहाँ सुख ही सुख है तो सुख को छोड़कर कौन अविवेकी होगा जो कहीं और जाना चाहेगा? ऐसा ही है, अगर आपको अपने परिवार में सुख में करना हो, और सबको लक्ष्मी प्यारी है कि नहीं? सब चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मियों का धन धान भरा रहे। और आप लोग क्या कहते हो ना, हमारे बच्चे खूब होशियार हों, खूब पढ़े लिखें, क्लास में नंबर 1 आए तो हमारे ही बच्चे आए। जब आप ये सब उम्मीद करते हो तो ये उम्मीद कब पूरी होगी?
जब आप अपने घर के वातावरण को शीत बना के रखेंगे। आप सोचो, अगर क्षण भर की कषाय हो भी गई, आप पिता हो, आप दादा हो, आप माँ हो, दादी हो, घर के बड़े हो, आपने डांट भी दिया अगर, तो आप बताओ, डांटा आपने था ना, गरम किसने घर का माहौल किया? आपने। तो अब ठंडा कौन करेगा? आपको करना पड़ेगा ना। आप अगर क्षमा मांग लोगे तो क्या आप छोटे हो जाओगे? क्या जा रहा है? आज का दिन यही तो बताने आया है आपको कि जो जो मेरी मान कसाई की पुष्टि में मैंने किया है, उसके लिए मैं झुककर क्षमा याचना कर लूं, और यह दिन प्रतिदिन प्रतिक्षण करता रहूं। क्या है, अब हम अनादिकाल के तो भटकते आए हैं संसार में। पूर्व के संस्कार ऐसे हैं, मैं संस्कारों को सुधारना है कि नहीं सुधारना? सुधरेंगे तब जब हम अपने बुद्धि में रखेंगे कि मुझे अपनी गलती पर तस्मिच्छामि दुक्कडम करना है। गलती हो गई, हमें पता चलता है कि मैंने गुस्सा किया है, मैंने ये गलती की है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपके घर का नौकर ही क्यों ना हो, आपके घर का बेटा क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, पति क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे सासू माँ भी क्यों ना हो, मैं जब मैंने गलती की है और मुझे पता है ये मेरी गलती है, और नहीं भी पता तो आप तस्मिच्छामि दुक्कडम कर लोगे, तो घर का वातावरण उतना अच्छा हो जाएगा। और जब घर के वातावरण में शांति होगी तो लक्ष्मी और सरस्वती का वास तो वहीं होगा। आपने देखा है ना, जो नीची जाति के लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? सुबह उठे और लड़ाई झगड़ा चालू, मुंह से अपशब्द निकालना चालू, तो क्या उनके घर में लक्ष्मी आती है? नहीं आती, नहीं आती। और जिसके घर में सुबह से उठकर भगवान के भजन करे जाते हैं, जिनके घर में उठकर बच्चे अपने माता पिता के सबसे पहले चरण स्पर्श करते हैं, और जिनके घर में माता पिता अपने बच्चों से सुबह उठ के सबसे पहले जय जिनेंद्र करते हैं, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में सरस्वती का वास होता है, उसी घर में महात्मा पुरुष जन्म लेते हैं। उसी घर में महात्मा पुरुष जन्म लेते हैं जिस घर में सुबह उठ के सबसे पहले जय जिनेंद्र बोला जाता है। आँख खोली तो हमने सबसे पहले जय जिनेंद्र किया। आप सब पति पत्नी हैं, एक साथ एक कमरे में रहते हैं, तो सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि अगर पत्नी उठे और पति को उठा देखे तो सबसे पहले अपने पति परमेश्वर के चरण स्पर्श करे। क्यों? सबसे पहले भगवान तो वही हैं। क्यों? आपका भर्ता कौन है? आप लोग का भर्ता कौन है? तो आपका भगवान पति परमेश्वर। तो सबसे पहले तो परमेश्वर दिखे हैं, उनके चरण स्पर्श करो। और फिर इन परमेश्वरों का धर्म है कि जब उसने चरण स्पर्श किया है तो आप लोग सविनय पूर्वक जय जिनेंद्र बोलें। सोचो कितनी अच्छी भावना जागेगी कि सुबह उठकर जो कुछ भी हमारे जीवन में घटा हो, वह जहाँ जय जिनेंद्र बोल लिया ना, अपने मुख से शब्दों का उच्चारण कर लिया, तो सारी कषाय दूर हो जाती है। यह सबसे पहला नियम लेना चाहिए आज के दिन आप लोगों को। जितने छोटे बच्चे हैं, जैसे ही उठें तो 9 बार नमोकार मंत्र तो पढ़ें ही। जैसे ही घर में बड़ों के दर्शन हों, सबसे पहले अपने घर में बड़े बुजुर्गों के, माता पिता हों, दादा दादी हों, कोई भी हो, बड़े भैया हों, बड़ी बहन हो, सबके चरण स्पर्श करो। सबसे पहले ये चरण स्पर्श किया ना, जब गुरु का आशीष मिलता है, बड़ों के आशीष के छाँव में ही तो सब फलते फूलते हैं। और जब उन्हीं का आशीष नहीं होगा तो कहाँ से फलेंगे फूलेंगे? आप सब देखते होंगे कि हम लोग भी जब गुरु जी के पास जाते हैं, सुबह उठकर सबसे प्रथम दर्शन करते हैं, सब गुरु जी के चरण स्पर्श करते हैं। और हम मुनिराज भी, हमारे जो गुरु भाई हमें मिलते हैं, चकराते हैं हम आपस में, सब आपस में नमोस्तु प्रति नमोस्तु करते हैं, तुरंत करते, मौन पूर्वक करें, मरिया पीछे उठाकर नमोस्तु करते। क्यों? अगर कोई मन मुटाव हो तो हम लोग प्रतिदिन प्रतिक्षण आपस में
तस्मिच्छामि दुक्कडम करते जाते हैं। तो यह संस्कार जब आप लोग को हम लोग के पास आकर अच्छा लगता है कि यहाँ शांति मिल रही है, क्यों शांति मिल? क्योंकि गुरु जी ने हमको वही संस्कार दिए हैं और आज यही संस्कार आपको अपने घरों में देना है। घर का वातावरण पवित्र करने गुरु नहीं आएंगे, धर्म नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आपको ही स्वयं से अपने घर का वातावरण पवित्र करना है। और कहते हैं ना, धर्म करने कहाँ जाए? धर्म क्या मंदिरों में होता है? धर्म कभी मंदिरों में नहीं होता, इन ग्रंथों में कभी धर्म नहीं होता। इनसे तो हमें शिक्षा मिलती है। धर्म कहाँ होता है? तो धर्म करते हैं हम घर में। पानी छान के क्या मंदिर में पीते हो कि कहाँ पीते हो? जीव की रक्षा मंदिर में करते हो कि कहाँ करते हो? जीव की रक्षा होगी तो घर पे होगी। पानी छान के पियोगे तो घर में सबसे पहले पियोगे। और अगर अच्छी वाणी बोलना है तो सबसे पहले अच्छी वाणी, मधुर वाणी हमें कहाँ बोलना है? घर पे बोलना है। क्षमा वाणी पर मनाना है तो अपने मित्र बंधुओं में सबसे पहले मनाना है। और सबसे सगा मित्र बंधु कौन? जो आपके साथ घर में रह रहा है, जो आपके साथ घर पे रह रहा है, वही आपका सबसे सगा मित्र है। कल के दिन आपको चक्कर आके आप गिर गए तो कौन उठाने आएगा? घर वाले आएंगे, पड़ोसी को तो पता भी नहीं चलेगा। और दोस्त यारी को क्या पता चलेगा कि आपको चक्कर आ गया, आप गिर गए हो, कि आपको तकलीफ है। सबसे पहले तकलीफ कौन दूर करेगा? तो वो जो आपके साथ घर में रह रहे हैं। तो बताओ, उनसे ही बैर करोगे तो कैसे काम चलेगा? और क्या आप लोग सब बलशाली हो? क्या आप लोग सब ब्रज विषम नारद सहनन वाले हो जो इनके बैर को झेल सकते हो? जिन जिनको भी मुक्ति की प्राप्ति करनी है और जिन जिनको भी मोक्ष जानने की इच्छा हो, जो जो मुमुक्षु जीव हो, वे कभी किसी से बैर मत रखना। क्योंकि आज तक जितने भी लोगों पे उपसर्ग किए हैं, देखना कितने किए हैं? घर के ही सगे लोगों ने किए हैं। सगी माँ, सगा भाई, सगा बहन, इन्हीं ने सब तरह उपसर्ग किए हैं। पराये लोग उपसर्ग करने नहीं आए। आज तक कोई पराया उपसर्ग करने नहीं आया है। आपने ही इन्हीं से बैर किया था, तभी उपसर्ग करने आए हैं। क्या आप लोग इनका उपसर्ग झेल सकते हो? आप यही सोचना। हमारे गुरुजी कहते ना, कुछ भी अगर गुरुजी ने कह दिया, किसी को खड़ा करके कुछ बोल दिया, तो कहते भैया क्षमा कर देना। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं मैं तो सबसे कमजोर हूँ, मैं तुम्हारा जितना बलशाली नहीं हूँ जिन तुम्हारा बैर झेल सकूँ। ना हम में पारसनाथ जैसी शक्ति है, ना हम में किसी जितनी शक्ति है कि हम आपके उपसर्गों को झेल सके। तो इसीलिए भैया, जब गुरुजी इतने महान पद पर होके, आचार्य परमेष्टि के पद पर होकर वे जब क्षमा याचना कर सकते हैं, तो क्या हम तुच्छ प्राणी, हमारी क्या हम क्या क्षमा नहीं मांग सकते? क्या हम झुक नहीं सकते? आप इतना ध्यान रखना, इतने तूफान आते हैं कि नहीं? जो पेड़ अकड़ के खड़ा रहता है उसका क्या हाल होता है? टूट जाता है। जो पेड़ अकड़ खड़ा होता है टूट जाता है, और जो पेड़ झुक जाता है तूफान के आते ही, फिर क्या होता है? तो वापस खड़ा हो जाता है, हरियाली देता है, सुख समृद्धि देता है, फल फूल देता है, सबको सुख देता है। ऐसे ही आपके घर में अगर कोई तू मैं हो भी गई, किसी ने कुछ बोल भी दिया, तो झुक जाओ। क्यों? अभी आंधी का तूफान आया है, क्रोध का आवेश आया है, इसमें झुक जाओ। एक जन झुक जाएगा, थोड़ी देर में तूफान चला जाएगा। कोई चीज़ स्थिर हुई है कि आज तक? इस पृथ्वी में कोई भी चीज़ आज तक स्थिर नहीं हुई। सबकी पर्याय प्रति क्षण प्रतिपल बदलती रहती हैं। तो जो आज गुस्सा कर रहा है, कल के दिन प्यार भी कौन करेगा? वही करेगा। अगर आवेश में दो पहाड़ ऐसे खड़े हो गए, आप दोनों, हम नहीं झुकेंगे, तो फिर क्या होता है?
तलाक, तलाक, डाइवोर्स, और पूरा परिवार नष्ट हो गया। नुकसान किसका हुआ? पैसे किसने कमाए? आपने जो लड़ाई झगड़ा किया, कह तुम मुझे नहीं रहना, मुझे हिस्सा करो, बंटवारा करो, सब करो, पैसा किसका गया? आपके घर का पैसा कहाँ गया? पुलिस थाने वालों के पास गया। आपके घर का पैसा क्या कहाँ? वकीलों के पास गया। और अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया तो फिर पैसा कहाँ गया? पूरा डॉक्टरों के यहाँ भर गया। अब बताओ किसके लिए कमाया था और किसको दिया है? बताओ ऐसे पैसे का क्या फायदा कि कमाया किसके लिए था और दे किसी और को रहे हैं। तो अपने को आज के दिन में यही निर्णय करना है कि मैंने जिसके लिए कमाया है मैं उसके ऊपर खर्च करूं। और वो खर्च तभी होगा जब आपके बीच में प्यार वात्सल्य होगा। आज के दिन में सबसे बड़ी कमी क्या है? बच्चे अपनी दिल की बात माता पिता से नहीं कहते। किससे कहते हैं? पड़ोसी से कहने जाते हैं। हमें सबसे ज़्यादा प्यार किससे? दोस्तों से है, मगर माता पिता से कुछ नहीं कहते, क्यों? डर लगता है। अरे ऐसा डर किस काम का? क्यों पंडित जी? बच्चों से पूछना कि बच्चों तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझसे कहने आओ। क्यों? आपका भरपूरी कौन करेगा? मैं ही करूँगा कि नहीं? है कि नहीं? अरे महावीर जी आप बताओ, आपके 4-4 बच्चे थे, पाले किसने? खर्चा किसने उठाया? आपने। तो इन बच्चों से कहना कि बेटा जब सब कुछ तुम्हें मैं ही देने वाला हूँ, जब तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम्हें मेरी बात से कोई तकलीफ है तो मुझसे कहो ना। क्यों पड़ोसी से कहने जाते हो? क्यों पड़ोसी से? पड़ोसी थोड़ी दुख दूर करने वाला है। पड़ोसी कुछ देने वाला है क्या? कोई नहीं देने वाला। रोटी कौन खिलाएगा? आपको अगर अपनी पत्नी की कोई बात से चुभ गई है तो पत्नी से कहो ना कि तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों किसी और से कहने जा रहे हो? रोटी कौन खिलाएगी कल के दिन? वही खिलाएगी। माँ बेटे को कौन पुचकारेगा? माँ ही पुचकारेगी। हम तो कुछ भी तकलीफ होती ना गुरुजी से कहने जाते हैं। क्यों? इसके अलावा दूर कौन करने वाला है? हमारा कल्प वृक्ष कौन है? हमारे कल्प वृक्ष तो हमारे गुरुजी हैं। जब कल्प वृक्ष सामने है तो दूसरों से क्या मांगना? ऐसे ही आप लोग से, आप लोग के घर के कल्प वृक्ष कौन है? आपके माता पिता हैं जो आपका भरता है। आप लोग के भरता ये हैं। इन भरताओं को खुश रखो तो कल्प वृक्ष से सब कुछ मिलेगा। और कल्प वृक्ष को ही उदास कर दिया तो फिर किससे सुख मिलेगा? तो बस क्षमा याचना करते जाना और प्रतिदिन मंदिर आओ तो भगवान से भी कहना, भगवान आपके द्वार पे आए थे, मैं अपने मान की पुष्टि करने कई बार आपके द्वार पे आया, कितनी कषाय करी, हे भगवान कई जीव तो कई मेरी कषाय के कारण ऊपर चले गए, अब मैं उनसे क्षमा कैसे मांगूं? तो परोक्ष रूप में प्रतिदिन मंदिर आके कहना, भगवान एक इंद्रिय जीव से लेकर 5 इंद्रिय जीव तक मैंने किसी भी जीव से मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से कोई भी गलती की हो तो मैं उससे तस्मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। और प्रतिदिन अपने परिवार वालों से भी रात में सोने से पहले एक बार तस्मिच्छामि दुक्कडम बोल के ज़रूर सोना। क्या पता किस दिन हम सुबह देख पाएँ कि ना देख पाएँ, और क्या पता वह मेरा परिवार वाला कल के दिन मुझे वापस जय जिनेन करने को मिले ना मिले। क्या है, आप तो बोल के सो गए, अब रात भर बेचारा रात भर टेंशन में जिया और कहीं चला गया ऊपर, तो फिर कल के दिन जय जिनेन किससे बोलोगे? इसीलिए सबसे ज़रूरी है रात में सोने से पहले हम आपस में जय जिनेन कर तस्मिच्छामि दुक्कडम बोल कि मैंने अनजाने में कुछ भी गलती की हो तो मेरे लिए उससे तस्मिच्छामि दुक्कडम करके सोना कि मेरे से बैर मत रखना। जब मैं तुम्हें आज के दिन पे नहीं झेल पा रहा हूँ तो भवो भवो में कैसे झेलूँगा? आप ये सोचो कि जब पारसनाथ का कमठ का बैर था तो क्या कमठ ने भवो भवो में नहीं सताया क्या? जिस भी रूप में जब भी जन्म लिया उस भव में बैर निभाने आया है। तो आप यह सोचना
कि जब आज के दिन में आप लोगों में नहीं बन रही और आज के दिन में बैर रख के बैठ रहे हो, जब आज ही एक दूसरे को नहीं झेल पा रहे हो, तो क्या भवो भवो में झेल लोगे? जब आज नहीं झेल पा रहे तो भवो में कैसे झेलोगे? तो इसीलिए आज ही बैर दूर कर लेना, बोलना हे देवी, हे देव, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जब मैं आपको इस भव में नहीं झेल पा रहा हूं तो आगे भवों में भी नहीं झेलना चाहता। आप मेरे से आज के भव में क्षमा कर दो। जो भी गलती हो, तुम्हें जो मारना पीटना हो तुम आज के दिन में कर लो। आज में शक्ति है कि मैं आपके उपसर्गों को झेल सकता हूँ। कल पता उपसर्ग झेलने की शक्ति नहीं बची तो इसलिए सारा बैर आज के आज ही निपटा के सोना है कि क्या पता कल के दिन सुबह मैं ना देख पाया तो। इसीलिए कहना है कि आज ही क्षमा कर दो। पाँव पड़कर क्षमा मांग लेना। बच्चों से भी कहना बेटा कोई बैर मत रखना। हम तुम्हारे सिर्फ इस भव के रिश्ते के नाते माता पिता हैं जो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, मगर मैं तो स्वयं बुद्ध हूँ, स्वयं हूँ, एकल आया हूँ, अकेले आया हूँ, अकेले ही जाने वाला हूँ और कोई भी भव में रहूँ तो अकेला ही जन्मूंगा। अब मुझे तुमसे कोई बैर नहीं, ना आप मुझसे बैर रखना ना मैं आपसे बैर रखता हूँ। बस यही भावना है कि आप सब भी हम भी महाराज हैं, मान कषाय के पुतले हैं। हमने भी मान कषाय में आप लोग से कुछ कह दिया हो तो आप लोग सब भी, पूरी जैन समाज, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय जीव, पूरे 2.5 द्वीप में जितने जीव हो, मैं उनसे आज उत्तम क्षमा करता हूँ। तस्मिच्छामि दुक्कडम। और गुरु जी से भी और हमारे संघ के सब मुनिराजों से कि कोई मान कषाय के वश, कोई आपकी पंच परमेष्टि की मैंने अवहेलना की हो, आप सब मेरे परम गुरु हैं, आप सब मेरे को आज तस्मिच्छामि दुक्कडम से मुझे क्षमा करें और कोई बैर ना रखें। मैं पारसनाथ नहीं हूँ जो झेल पाऊँ, मैं तो साधारण सा छोटा सा गुरु जी का प्रणय सागर हूँ। मेरे में इतनी शक्ति नहीं है झेलने की, हम तो वैसे छोटे हैं, आता जाता कुछ नहीं है। आप सब मुझे क्षमा करें और अपना वात्सल्य बनाए रखें। कब तक? जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। गुरु जी अपना आशीष बनाए रखें। जब तक मैं सिद्ध शिला पर सिद्ध परमेष्टि बनकर विराजमान ना हो जाऊं, तब तक आपकी शरण मिलती रहे, इस जैन धर्म की शरण मिलती रहे। और आप लोग सबसे क्षमा, आप लोग सब हम मुनिराजों की सेवा करते रहना कि आप ही की सेवा से हम उस मोक्ष महल को प्राप्त कर सकेंगे। अगर हमसे कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना। तस्मिच्छामि दुक्कडम। परम पूज आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की वर्धमान स्वामी के शासन में हम शही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्र भाड़ी मनीषो जगत के लड़े। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन। जय बंतो, जय बंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को अनंत धर्मात्मक दृष्टि से जगत की प्राणी मात को प्रदान किया है। जिनवर देव ने शब्द ब्रह्म के माध्यम से आत्म ब्रह्म को जागृत करने का मार्ग दिखाया, जो मार्ग विश्व वसुंधरा पर न कोई जान सका, न कोई जना सका, वह है ब्रह्म ज्ञान। उस ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि के लिए बल चाहिए, वीर चाहिए, उत्साह चाहिए। सारी शक्तियां वहीं टिकी हैं जहां उत्साह शक्ति है। बल है जिसके पास, जब उत्साह शक्ति नहीं है, बल नहीं है, व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता।
एक भवन की सीढ़ी चढ़ना कठिन है, उत्साहहीन के लिए वहां गुलिस्तान की सीढ़ियों को चढ़ना कितना कठिन का। उत्साह, उमंग, आप विश्वास मानिए, शरीर में उत्साह है, मस्तिष्क में उत्साह है, तो सारी शक्तियां तुम्हारे साथ है। जिसकी उमंग का अभाव है, उत्साह का अभाव है, उमंग समाप्त हो चुकी है, उत्साह समाप्त हो चुका है, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। माथे को ठंडा रखने की आवश्यकता है। उत्साह वहां सुरक्षित होगा, उत्साह वहां सुरक्षित होगा। खिले पुष्प शीतल सरोवर में ही खिले दिखते हैं, गुलाब के फूल, कमल का पुष्प जहां सरोवर होगा वहीं मिलेंगे। स्थल भूतल पर सूखे स्थान पर कमल को निकाल के रख दोगे, अपने आप सूख जाएंगे। ऐसे जिसके जीवन में उत्साह का नीर भंग हो चुका है, क्षमा की शीतलता विलीन हो चुकी है, उत्साह भंग हो चुका है, क्षमा की शीतलता विलीन हो चुकी है, ऐसा पुरुष कभी भी मित्र चारित्र के पुष्प नहीं खिला सकता, ज्ञान की सुगंध नहीं बिखेर सकता है और मोक्ष का फल प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने कहा क्षमा बलिश्च, क्षमा बलिश्च, बलहीनों का बल कोई है उसका नाम क्षमा है। निर्बलों का बल है उसका नाम क्षमा है। और जिसके पास क्षमा है वह विश्व का सबसे शक्तिमान है। सबसे शक्तिमान पुरुष है, सबसे शक्तिमान जीव है जिसके पास क्षमा है। कारण यह है कि क्षमाशील झुकना जानता है, क्षमाशील समझदार होता है, क्षमाशील विवेकी होता है, अपितु यूं कहना चाहिए विवेकी क्षमाशील होता है। उसे मालूम है जब शरीर में बुखार होता है तो कितना काम कर लेते आप, शरीर में तापमान बढ़ जाता है तो कितना काम करते घर का आप, कितना आप ऑफिस का काम कर लेते हो, कितना आप मेरे मित्र बौद्धिक काम करते हो, कितना शारीरिक काम करते हो। जब शरीर में तापमान होता है तो कार्य क्षमता बढ़ती है कि घटती है? ओह, जबकि जो शरीर का तापमान, जो बुखार आपको आया है, वो जो तापमान आपके शरीर में वृद्धिमान हुआ है, आपकी बुद्धिपूर्वक नहीं हुआ, अबुद्धिपूर्वक हुआ है। अबुद्धिपूर्वक जब शरीर में तापमान बढ़ता है तो मस्तिष्क को, बुद्धि को, शरीर को, सबको जकड़ लेता है, एकदम बुद्धि काम करना बंद हो जाती है, आदमी विश्रांति की भावना रखता है। और यदि कोई पुरुष आके कहे कि ऐसा काम कर लो, बोले भैया अभी नहीं कर सकते, बोले अस्वस्थ हो। जो फुदक करके पर्वत चढ़ता हो, फुदक करके पर्वत चढ़ता हो, यानी एक सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा है। क्यों? तापमान है, तापमान है। जब शरीर का तापमान वैद्य जी काम नहीं करने दे रहा है, जिसकी बुद्धि में तापमान बुद्धिपूर्वक चढ़ गया हो, वो क्या कार्य कर पाएगा? जो कसाय है वो अबुद्धिपूर्वक नहीं आ रही है आपके पास। जो गुस्सा कर रहे हो, मान कर रहे हो, मायाचारी का प्रयोग कर रहे हो, लोगों का तीव्रता बढ़ रही है, ये तुमको समझ में आ रहा बुद्धिपूर्वक हो रहा है। ये बुद्धि का तापमान है, उसका नाम कषा है। जो व्यक्ति के चित्त का तापमान है उसका नाम कषा है। ओ मित्र, ज्ञान के भीतर ताप चढ़ गया, ज्ञान के भीतर बुखार चढ़ गया, ज्ञान का अंदर कषाय का तापमान फैल गया है और वो व्यक्ति कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है। वह कहां गुलिस्तान की सीढ़ियां का आरोहण करेगा? जैसे बुखार में आविष्ट, तापमान से आविष्ट पुरुष असमर्थ हो जाता है,
ऐसे कसाय से युक्त पुरुष असमर्थ हो जाता है। जितना व्यक्ति थका नहीं होता 10 उपवास वाला, मित्र ध्यान दीजिए, जितना पुरुष 10 उपवास करने वाला थका नहीं होता है, उतना 15 मिनट क्रोध करने वाला थका होता है। यदि आपको विश्वास नहीं है क्या जीवन में अनुभव नहीं किया, नहीं तो करके देख लेना। जितना व्यक्ति 100 किलोमीटर चल करके पैदल चल के आया है उतना नहीं थकता जितना कसाई थक जाता है। कसाई थकता है, बलहीन हो जाता है कसाई पुरुष, बलहीन हो जाता है कसाई पुरुष। ओहो, बलहीन हो जाता है कसाई पुरुष। काम कसाई में जाएगा तो स्वयं के बल का क्षय करता है बुद्धिपूर्वक। जब विकारों से बढ़ता है तो बुद्धिपूर्वक अपने शरीर की शक्ति को क्षय करता है। ओ बलहीन। कसाइयों को पचाने की क्षमता बलवानों के अंदर होती है, बलहीनों के अंदर नहीं होती है। वे बलहीन लोग हैं। वस्तु स्वभाव का बोझ जिनके पास समाप्त हो चुका है, निर्मल गोंदिया, वे बलहीन लोग हैं जो अपने विकारों को नहीं झेल पाते हैं। वे बलहीन लोग हैं जो कसायों को नहीं झेल पा रहे हैं। वे बलहीन लोग हैं जो लोभ को नहीं झेल पा रहे हैं, मान माया को नहीं झेल पा रहे हैं, अहंकार को नहीं झेल पा रहे हैं। बलहीन लोग हैं, शीघ्र प्रभावित होते हैं कसाय से। और इतने शीघ्र प्रभावित होते हैं तब उमा स्वामी महाराज ने सूत्र में लिखा, पंडित जी, अजित भैया, निर्मल गोंदिया, एक एक सूत्र पर जब अंतस में बैठ के तुम व्याख्या करोगे, अब आपको सूत्र खड़ा हो गया यहां पर। बंध का कारण स कसाय जीवा पुद्गल योगान दत्ते सबंधा। कसाय से जीव जो पुद्गलों को ग्रहण करता है उसका नाम बंध है। एक छोटी सी कसाय का प्रभाव देखिए, चारों कसाय में से कोई भी कसाय आएगी तुम्हारे सम्यक की हानि करा देगी। मित्र, निर्मल भाई, एक मुमुक्षु के घर में चंदन की लकड़ी रखी हुई है। ये सोनू अपने घर में बेशरम की लकड़ी रखी हुई है। ओहो मित्र, बेशरम की लकड़ी की आग इनके घर को जलाएगी कि चंदन की लकड़ी की घर जलाएगी? मुमुक्षु शिवनी यानी बेशरम की लकड़ी में लगी आग झोपड़ी जलाएगी कि चंदन की लकड़ी की जलाएगी? चंदन तो पूजा के काम में आता ना, सुगंधित होता ना, उसकी आग तो नहीं जला सकती ना घर को। चंदन की लकड़ी की आग तो सुदूर बाकली वाले घर नहीं जला सकती ना है? ओ शमशान में देख के आओ, बोले गुरु जी बड़े लोग जितने जले सब चंदन में ही जल गए, चंदन में ही जल गए, चंदन में ही, चंदन के मूठों ने जला डाला। ज्ञानी ऐसे ही चाहे तुम गृहस्थी के निमित्त से कसाय करो, चाहे भगवान मंदिर के निमित्त से करो, चाहे गुरुओं के निमित्त से करो, चाहे परिवार के निमित्त से करो, लेकिन जैसे चंदन की लकड़ी हो, चाहे बमुल की लकड़ी हो, बेशरम की लकड़ी हो, सारी लकड़ियों की आग जो है भवन झोपड़ी जला देगी। ऐसे ज्ञानियों कसाय कहीं भी करोगे वही पवित्र भावनाओं को जला देगी। कौन सी लकड़ी की आग भवन को सुरक्षित करती है? यदि कोई नहीं करती, यदि कोई नहीं करती, मुमुक्षु गोंदिया मुमुक्षु, यदि कोई भी आग भवन को सुरक्षित नहीं रख सकती है तो प्रवीण झांसी कसाय किसी भी उद्देश्य करो वो कर्म बंध का ही कारण होगी। विराजो ज्ञानी, कहीं भी कसाय करो, चार कसायों में से कोई भी कसाय करोगे ना मित्र,
वो सम्यक के रतन का क्षय कराएगी। कैसे? इधर देखो, सुरेंद्र इंजीनियर साहब का सम्मान होना था। सूचना दे दी थी सुधीर ने, कल आपका सम्मान है। और पापड़ी बाल बोलता, किससे पूछ के आपने घोषणा की? बेचारा सम्मान के नाम पर अपने मित्रों को लेके आया, रिश्तेदारों को लेके आया, सम्मान होना है आपका। और पापड़ी वाल ने बोल दिया, सुधीर ये नहीं चलेगा। मेरे से पूछा क्या आपने? अब सुधीर का मुंह इतना सा। मित्र, डांटने वाले को आगे पीछे देख लेना चाहिए कि सामने कौन है कौन नहीं है। पारस भैया, एक आदमी को मैंने देखा जो प्रतिवर्ष 1000-2000 लोगों को भोजन देता था प्रतिवर्ष। इतना गुण था उसके पास। सुरेंद्र भैया प्रतिवर्ष 1000-2000 लोगों को भोजन कराता था। लेकिन एक आदत मात खराब थी। वो खराब ये आदत थी, जिसको निमंत्रण करता था उसको तो हाथ जोड़ के खिलाता था। अचानक कोई गरीब अचानक आके बैठ जाए, ठीक है, जब 2000 खा सकते हैं तो कोई भिन्न जाति का पुरुष आके बैठ भी गया तो धीर नाम की वस्तु उनके पास नहीं थी। वहीं से दौड़ करके उसकी पत्तल छीन करके भगा देते थे। बोले, कौन आ गया? हे मित्र, खाते पशु को मत मारना, चुनती चिड़िया को मत परेशान करना। फिर उन लोगों का क्या होगा जो आहार लेते दिगंबर मुनियों को गाली दे के भाग जाए। ओहो, हे मित्र, कहीं साधु की चर्या चल रही हो, मन में गिलानी मत लाना। देने के भाव आए तो दे देना, नहीं देने के भाव आए तो शांति से निकल जाना। लेकिन वंदना न कर सको तो बद मत करना, और बद करके मेरे मित्र अपने पुण्य का क्षय मत करना, बदनाम भी मत करना। महात्मा सुरेंद्र भी उनकी यही आदत थी। वो दादाजी सब लोग उनकी सुनते थे, परंतु एक ही आदत थी, 2000, 3000, 4000 लोग खा जाए तो उनको टेंशन नहीं था, जिनको बुलाते थे। और जो बिना बुलाए कहीं बैठ गया धोखे से, अब गरीब लोग हैं घूम के आके बैठ जाते हैं, उन्होंने उसको उठा दिया। पर देखना सत्यांश, आज आपको सत्यांश पर दृष्टिपात करना है। सुरेंद्र भैया, प्रश्न ये है कि लकड़ी की जलती ज्वाला और पत्थर का कोयला, ये आपको अनुभव है, आप इंजीनियर हो, ये बड़े बड़े कार्यों के लिए, बड़ी बड़ी मशीनरियों के लिए, विद्युत बनाने के लिए ये कोयले का प्रयोग क्यों करते हैं? लकड़ी का प्रयोग क्यों नहीं करते? ये लोह पीटा भी है ना, भी लकड़ी कितनी रखे रहेंगे, लेकिन वे भी अंदर पहले कोयला का प्रयोग कर लेते हैं। लोह पीटा लोग, ये क्यों ऐसा करते हैं? बहुत बढ़िया। सुनो ज्ञानियों, कोयले की दाहकत शक्ति और सुरेंद्र भैया, दूध तुम्हारा तप रहा हो, खोल रहा हो, उबल रहा हो, लेकिन प्लास्टिक की छन्नी में छान देना, कभी वो टपकेगी नहीं, जलेगी नहीं। उबलते दूध को भी प्लास्टिक में डाल दोगे छलनी में, वो जलेगी नहीं। लेकिन मित्र, उबलते घी को नहीं डाल देना, जैसे तुमने डाला तो वो छलनी वहीं टपक जाएगी।
ध्यान दीजिए, मेरा ऋषियों से, मुनियों से, यतियों से, श्रमणों से कहना है, मित्र तुम दूध नहीं बचे, तुम दूध नहीं बचे। तुम्हारा तापमान घृत के अंदर की शक्ति बन चुका है। यदि दूध के गुस्सा कितनी श्रावक करे, चल्ली मेरे मित्र टपकेगी नहीं। इनका तापमान क्षीण है, लेकिन मुनिराज का तापमान इतना बढ़ चुका है, ये चारित्र की छलनी गहल जाएगी। लोह पीटा भी कोयला रख लेता है, पत्थर का कोयला। अंतर देखना, लकड़ी का कोयला, पत्थर का कोयला, दाहकत्व शक्ति किसमें अधिक है? इसलिए दार्शनिक दृष्टि, सैद्धांतिक दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टि से आपको तत्व की व्याख्या करना चाहिए। आप कसाय बोल करके निकल गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। सारी कसाय नरक नहीं भेजती, सारी कसाय नरक नहीं भेजती। सारी कसाय नरक नहीं भेजती। सारी कसाय नरक भेज देगी तो कोई जीव सर्वास्ति का देव नहीं बन सकता। सारी कसाय नरक भेज देगी, सौधुर्वेंद्र नहीं बन सकता। सारी कसाय नरक भेज देंगी, मनुष्य नहीं बन सकते। सभी कसाय नरक नहीं भेजती। बैठो मैं समझाता हूं सबको, पर बड़े ध्यान देना में, क्योंकि ऐसा न हो कसाय के देश में तुम नरक चले जाओ। कसाय करके नरक नहीं गया, कसाय के देश में नरक चला गया जीव। जैसे कि प्रवीण भैया, कोरोना में बहुत सारे लोग कोरोना से नहीं मरे, बगल में मरते लोगों को देख करके उनका हृदय घात हो गया, मर गए बेचारे। ये सत्य कि नहीं? कोरोना से नहीं मिल रहे बहुत सारे लोग, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया इसलिए मर गए। अब आइए, इन विषयों का व्याख्यान होना चाहिए। तुमने गुस्सा कर दी ना, तुम नरक चले जाओगे। इतना भयभीत हुआ बेचारा, हार्ट अटैक होकर मर गया। और गुस्सा, मेरे से गुस्सा आ गई तो गुस्सा आ गई, गुस्सा पर इतनी गुस्सा कर बैठा कि तीव्र तापमान बढ़ गया, मर गया बेचारा, गया नरक। सुनिए, सभी कसाय नरक नहीं भेजती। सभी कसाय नरक नहीं भेजते। पहले मस्तिष्क में इस रख लीजिए इसको, सभी कसाय नरक नहीं भेजती। कसाय की सत्ता में महाव्रती बनता है, कसाय की सत्ता में अनुवृत्ति बनता है, कसाय की सत्ता में मेरे मित्र श्रेणी आरोहण करता है जीव। कसाय की सत्ता में श्रेणी आरोहण करता है मित्र। सभी कसाय नरक नहीं भेजते। नरक जाने की कसाय अलग है, स्वर्ग जाने की कसाय अलग है। ओहो, श्रेणी आरोहण की कसाय अलग है। अब मेरी समझ में आ रहा है, आपकी भी समझ में आ रहा है। जैनाचार्यों ने सर्वाधिक सिद्धांत शास्त्र लिखे, करुणान योग लिखा, बेकसाई होकर के मंद भावों से स्वर्ग चले गए। अकसाई जीव भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। कसाय रहित जीव भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तीव्र कसाई भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। कसाय शून्य कभी भगवान की भक्ति नहीं करेगा। जो कसाय शून्य होगा वो निज में रमण करेगा, भगवान को क्यों देखेगा? जो कसाय शून्य होगा वो निज में रमण करेगा, उसको भगवान को देखने का भाव क्यों आएगा? बिना लोभ कसाय के कोई भगवान को नहीं देख सकता।
सुपयोग की धारा आपके लोभ के साथ बनेगी। प्रभु भक्ति करने का भाव सकसाई को होता, अकसाई को नहीं होता है। जिसकी मंद कसा है वो प्रभु के चरणों में आता है, जिसकी तीव्र कसा है वो भगवान को छोड़ के भग जाता है। और जिसके कसाय का अभाव हो चुका होता है, न भगवान के पास जाता है न भगवान को छोड़ता है, स्वयं ही भगवान बन जाता है। समझ में आ रहा है ना? ऊपर चलूं, इस तरह नीचे नहीं गिराना विषय का। ये बोल रहा है कर्णान योग, ये बोल रहा है सिद्धांत शास्त्र। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 5 पापों की तीव्रता के साथ होगा तो जीव नरक जाएगा। अनंतानंदी कसाय जो होगी वो नरक ले जाएगी, लेकिन सभी अनंतानंदी कसाय भी शुभ्र सागर नरक नहीं ले जा पाएगी। सभी अनंतानंदी कसाय नरक नहीं ले जा पाएगी। आज का विषय अजित भैया सारे विद्वानों के, सारे ऋषियों के, सारे श्रावकों के कानों तक पहुंचना चाहिए। अनंतानंदी कसाय, सभी अनंतानंदी कसाय जीव को नरक नहीं ले जा पाएगी। हे मित्र, कुलिंग को धारण करने वाला जीव भी परमहंस साधु वो 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, लेकिन कसाय अनंतानंदी है। और जो कुभोग भूमि में जन्मे जीव हैं, मिथ्या दृष्टि जीव, अनंतानंदी के साथ भी होंगे, वे नियम से स्वर्ग जाएंगे। तो फिर रहस्य क्या है? इसलिए तुरंत भयभीत नहीं होने का। जैसे एक पवित्र वैद्य, वो जिसे तुम जहर बोलते हो, उसको भी अपनी औषधि की पेटी में सुरक्षित रखता है। आपको विश्वास ना हो तो कोठारी जी से पूछ लीजिए, जहर को भी संभाल के रखता है। क्यों रखता है वैद्य जहर को संभाल के? उसे मालूम है सभी जहर मृत्यु का कारण नहीं बनता है। यदि हमने जहर को शोधन कर लिया है तो जहर जीवन देता है। बराबर, जहर जीवन देता है। और आपको अजित बोध होना चाहिए, पानी भी जहर बनता है। नाम माला ग्रंथ में पानी के जो नाम दिए हैं उनमें एक नाम है विष। बाबारी कयों पाथुरम पथरम जलम तोयन जीवन मविषम, उसका नाम है विष। और पानी का नाम है पयस, यानी अमृत। यदि पथ्य के साथ विवेक पूर्वक पानी का पान करता है, वो पानी अमृत का काम करता है। भोजन किया, फिर थोड़ा पानी पिया, फिर थोड़ा भोजन किया, फिर पानी पिया, अमृत का काम करता है। जिसने दौड़ते दौड़ते भाग के आया और गर्मी लग रही थी तब पानी पिया, और मेरे मित्र तूफान चल रहा था, थोड़ा रुकना चाहिए था, विश्राम लेना चाहिए, पसीने पहुंच लेना चाहिए था, फिर पानी पीना चाहिए था। वो पानी मृत्यु का कारण बन गया। आइए विराजो वैद्य जी, अजित पानी विष हो जाता है, पानी अमृत हो जाता है। अनंतानुबंधी कषाय भी नरक नहीं भेजती। अनंतानुबंधी कषाय यदि मंद कषाय भद्र मिथ्यात के साथ है और अनुव्रतों का द्रव्य से पालन कर रहा है, 5 पाप नहीं कर रहा जीव, तो अनंतानुबंधी का मंद उदय के साथ भी जीव, आपको बोध होना चाहिए, अनंतानुबंधी इसकी सत्ता में जीव 9 ग्रीवक तक पहुंच जाता है। अनंतानुबंधी कषाय के साथ क्यों महात्माओं सुन रहे हैं आप सब? अनंतानुबंधी कषाय के साथ 9वें ग्रीव तक जाता है जीव। निसंग सांग बोल मित्र, मुनिवृद्धार अनंत बार ग्रीवक नो पुजायो।
पे निज आत्मज्ञान बिना सुख लेस न पायो। क्यों मैं इतना जोर देता रहता हूं? प्रवीण भाई तो सोचते बोले गुरुजी कुछ भी बोलते रहते हैं। कुछ भी नहीं बोलता रहता हूं, ये लोगों के अंदर बोध होना चाहिए। प्रवीण मेरा उद्देश्य है। मरणकंडिका ग्रंथ का नाम सुना? मरणकंडिका ग्रंथ में भगवती आराधना ग्रंथ में एक शब्द लिखा है, हे मित्र, एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो निकाल लेना चाहिए। दूरियां मत देखो कि विलंब हो जाएगा, नहीं तो जीवन में बहुत बड़ा विलंब हो जाएगा। कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया, मत निकालो। आप नहीं निकाला, पहले अंदर स्थान जमाएगा, फिर अंदर के स्थान में फुंचड़ियां छोड़ेगा, फिर चमड़े को घट्ट करेगा, अंदर मांस को संग्रहित हो जाएगा और मांस के अंदर गांठ पड़ेगी। जो मांस के अंदर जब गांठ पड़ेगी, फिर मेरे मित्र भट्ट पड़ जाएगी। अभी भी शांति नहीं है, ऊपर से भट्ट पड़ चुकी है। अब तुम चल के दिखाओ। ओह, उचक उचक के चल रहे। बोले क्यों? बोले भट्ट पड़ गई। क्या बोलते? ठेठ। बोले भट्ट पड़ गई। मित्र इतना ही नहीं, कहीं कांटा हुआ करीर का, कांटा हुआ स्वरूपचंद जी करीर का, कांटा हुआ कोई बड़े बमूल का, विदेशी बमूल का। हे मित्र, वो कांटा अंदर जा करके फिर गलन करेगा, और गलन ऐसे करेगा कि एक दिन ऐसा खड़ा कर देगा कि तुम यदि जीवन बचाना चाहते हो तो पैर हटा दीजिए, और पैर बचाना चाहते हो तो जीवन को तिलांजलि दे दीजिए। छोटे से कांटे ने प्राण ले लिए, प्राण ले लिए, तुमने प्राण ले लिए। ऐसी मित्र छोटी सी कषाय तुम्हारे भीतर मायाचारी बैठ गई ना, तुम्हारे संयम के चारित्र के सद्गुणों को प्राण ले लेगी, कुमर्ण करा देगी। अब कसाय के बारे में क्या सोचना? मुनिव्रत धार ग्रीवक लो पड़ायो। लेकिन जो मुनिव्रत धारण के ग्रीवक जा रहे हैं ना, उनका द्रव्य संयम इतना दृढ़ होता है, शुक्ल लेसा के साथ होता है, परंतु कसाय अनंत अनुबंधी है। क्या? द्रवलिंगी मुनिराज ग्रीवक तक जा रहे हैं। अनंत अनुबंधी कसाय की इतनी मंदता है, संयम में स्वप्न में दोष नहीं लगने देते, स्वप्न में दोष नहीं लगने देते हैं, लेकिन आत्म तत्व का निर्णय नहीं है, भेद विज्ञान नहीं कर पाए। उग्र तपस्या करके शरीर सुखा डाले उनने, उग्र तपस्या करके प्रसिद्धि पाली उन्होंने, लेकिन अंतरंग में भावों में निर्मलता नहीं हासिल कर पाए, मिथ्या नहीं हटा पाए। ऐसा अनंत आनंदी कसाय का सहचर जो चारित्र होगा, वो ग्रीवक तक ले जाएगा। मित्र ध्यान दो मेरी तरफ। न पूजा से पुण्य मिलता है, न पाठ से पुण्य मिलता है, न तीर्थ बंदना से पुण्य मिलता है, न व्रत तपस्या से पुण्य मिलता है। प्रश्न ना रजत जो इसको नए सापेक्ष बोल नहीं पाए, ठुक गए, पिट गए, उस समाज में दो खंड कर गए। अब विशुद्ध सागर बोल रहे हैं कि न पूजा से पुण्य मिलता है, न पाठ से पुण्य मिलता है, न व्रतवास से पुण्य मिलता है। मैं पुण्य की बात कर रहा हूं, मोक्ष तो छोड़िए। गुरुजी फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? ठहरो ठहरो, इन क्रियाओं से पुण्य मुण्य नहीं आता है। बोले मैं आपको फिर आहार देता हूं, बोले उससे भी पुण्य नहीं मिलता आपको। फिर क्या रहस्य क्या है? छोड़ मत देना कोई क्रिया। रहस्य क्या है? रहस्य ये है, मत देखो पीछे पे भी नहीं, इधर देखो आगे। रहस्य क्या है? रहस्य ये है, रहस्य ये है, फल तो फल है, शीत गृह में रख दो तो वातावरण चेंज होता है, ठीक है ना? छत पर रख के आओ ग्रीष्म में, सड़ जाएगा, ठीक है? लेकिन सड़ेगा कौन? फल। सुरक्षित कौन रहेगा? फल। मित्र
इंद्रिय कसाय की लिप्तता, भोग विकारों की लीला। मित्र तुम गृहस्थ हो, तुमको सब मालूम है। जब जीव कसाय से तपता है ना, विकारों से तपता ना, रात्रि में चंद्रमा नहीं दिखता, सूर्य दिखता है आपको। व्यक्ति करवटें बदलता, सोता नहीं है। कानी कुबड़ी का चेहरा दिखता है, भगवान की मूर्ति नहीं दिखती। जब विकारों से भरता है जीव, उस समय जब हमने सुरेंद्र भैया को खड़ा किया था और उनसे पूछा था कि पत्थर का कोयला क्यों, आपको जो गुस्सा है ना, गुस्सा वो तुरंत दिखती है। जो कहते हैं कितना कसाई आदमी है। काम विकार कितना प्रचंड होता है जब व्यक्ति अंदर ही अंदर झुलसता है, कोई देख नहीं पा रहा कितना झुलस रहा है, उसको चैन नहीं पड़ रहा है। एक कोयले की आग जल रही थी, कोयले की आग, वहां तुम्हारा पुण्य धक धक झुलस रहा था, क्षय हो रहा था। जब क्रोध के निमित्त घर में मिले, मायाचारी के निमित्त मिले, लोभ के निमित्त मिले, हे मित्र मान के निमित्त मिले, उन निमित्तों के कारण तुम प्रभावित हो करके कसाय की तीव्रता में जा रहे थे, इसलिए तुम्हारा पुण्य नष्ट हो रहा था। मंदिर में आने से जैसे शीतगृह कोल्ड स्टोर में फल नहीं सड़ पाते हैं, लंबे समय तक चल लेते हैं, तो मंदिर में आने से तुम्हारे लिए अशुभ निमित्त नहीं मिले, इसलिए हम उपचार से कहते हैं ये पुण्य का कारण है।